Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Back Travel Academy and Amadeus. My name is मोहम्मद आफ्ताब और आज हम बात कर रहे हैं एमेडियस के बारे में। मेरे पास ये एक बुकिंग ओपन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो ये जो बुकिंग मैंने की हुई है इसमें एक ये जो फ़्लाइट है 20 जनवरी की जद्दा से कोलालमपुर, इसमें एक फ़्लाइट है मलेशियन एयरलाइन। ये MH जो है ये मलेशियन एयरलाइन है। और जब हम अक्सर हमें ये होता है कि जो पैसेंजर हमारा होता है, तो जब हम टिकट बुक करते हैं तो पैसेंजर हमसे सवाल करता है कि भाई मेरी फ़्लाइट के अंदर खाना है या मेरी फ़्लाइट की जो सीट है टिकट की वो किधर है, वो कौन सी वाली सीट है। और टर्मिनल के हवाले से ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि भाई ये कौन से टर्मिनल से जो है ना ऑपरेट होगी। कुछ एयरपोर्ट होते हैं जिनके ऊपर 3, 4, 5 टर्मिनल होते हैं और कुछ एयरपोर्ट के ऊपर 2 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। तो कुछ एयरलाइनें जो होती हैं वो टर्मिनल 1 से ऑपरेट कर रही होती हैं, कुछ 2 से कर रही होती हैं, कुछ 3 से कर रही होती हैं, कुछ 4 से कर रही होती हैं, कुछ 5 से कर रही होती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे एयरपोर्ट भी हैं, मसलन जिस तरह से मैं तो सऊदीया में बैठा हूँ तो रियाज़ में जो है ना वो 5 टर्मिनल है। ठीक हो गया। इसी तरह से जो है जद्दा में टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 होता है। ठीक है। तो ये कुछ एयरलाइनें होती हैं वो कुछ टर्मिनल से ऑपरेट हो रही होती हैं। एयरपोर्ट एक ही होती है लेकिन उसके कुछ टर्मिनल्स बने होते हैं। तो जो हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है वीडियो के हवाले से वो यही है कि जो कस्टमर हमसे अक्सर सवाल करते रहते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ फ़्लाइट्स। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि फ़्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन, कि फ़्लाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो हम कस्टमर को कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कि ये जो फ़्लाइट है ये है नंबर 1 पे देखें MH जो है ये मलेशियन एयरलाइंस है और आगे जो 7450 है ये उसका फ़्लाइट नंबर है और ये सारी डिटेल इसके अंदर ये आ जाती है कि जद्दा से कोलालमपुर कमर्शियल डुप्लीकेट ऑपरेटेड बाय सऊदी एयरलाइन। ठीक हो गया। और ये जो होता है कि इसमें मलेशियन एयरलाइंस है। ये जो इसके ऊपर अगर हम आगे लेके जाते हैं जो फ़्लाइट नंबर के ऊपर, ये जो नीचे हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये देखें जद्दा से कोलालमपुर जो है वो टर्मिनल 1 से ऑपरेट करेगी। जद्दा से टर्मिनल 1 से ऑपरेट करेगी। ठीक हो गया। अराइवल टर्मिनल जो होगा कोलालमपुर के अंदर वो भी टर्मिनल 1 पे जो है वो अराइवल करेगा। डिपार्चर जो है वो भी टर्मिनल 1 से और अराइवल जो कोलालमपुर में होगा वो भी टर्मिनल 1 से होगा, 1 पे अराइवल होगा। तो आज का जो बेसिक टॉपिक यही है कि फ़्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये जो है ये हमारी क्लास है और जो है ये हमारी ऑस्कर क्लास है। और 20 जनवरी जो है ये डेट है। और नंबर 6 ये अक्सर हैं जो हमारे ट्रैवल एजेंट भाई हैं उनको भी नहीं पता होता कि ये जो 6 है ये क्या होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे पैसेंजर ये चीज़ पूछ लेता, और मेरा भी आप लोगों से ये एक सवाल है ट्रैवल एजेंट लोगों के से कि बग़ैर किसी कैलेंडर देखे अगर आप मुझे इस आइटनरी के ऊपर से अगर मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बताइए कि ये जो नंबर 6 होता है ये क्या चीज़ है। और बग़ैर बताए देखे कैलेंडर आप मुझे ये बताएं कि 20 जनवरी को जो है ये कौन से दिन की फ़्लाइट बनती है। 20 जनवरी मैं वीडियो के एंड पे जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा भी कि ये जो नंबर 6 है ये किस लिए होता है। और आगे जो है ये जद्दा से कोलालमपुर, जद्दा से JED जद्दा का कोड है, KUL जो है ये कोलालमपुर का कोड है एयरपोर्ट का। और DK1 ये DK1 ये स्टेटस होते हैं HK1, DK1, NN1, UN1 और HX1 ये स्टेटस होते हैं। मैं इसके हवाले से पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये स्टेटस होते हैं। ये PNR बनने से पहले DK1 होता है, जब PNR क्रिएट हो जाता है तो ये HK1 हो जाता है यानी कंफर्म हो जाता है। और ये डिपार्चर कर रहा है यहाँ से देखें 2:15 पे, ये यानी कि AM का फ़्लाइट है, नाइट फ़्लाइट है। ये 2:15 पे फ़्लाइट उड़ेगी और ये 3:55 पे कोलालमपुर के टाइम के हिसाब से, कोलालमपुर के टाइम के हिसाब से ये वहाँ पे अराइवल करेगी।
2:15 जो ये जद्दा का टाइम है, जद्दा के टाइम के हिसाब से यह ना डिपार्चर करेगी और 3:55 दिन को जो है ये कोलालमपुर के टाइम के हिसाब से वहाँ पे अराइवल करेगी। 20 जनवरी ये ई का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट ज़ीरो जो का होता है ये होता है कि नॉन स्टॉप। और 777 ये बोइंग एयरक्राफ्ट है और एम जो है ये और ये जो एम होता है ये इसका मतलब ये होता है कि इसमें खाना है, आपका जो मील है वो इसके अंदर शामिल है। तो ये हो गई फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन जो हाँ अगर कस्टमर हमसे पूछता है कि भाई इस फ़्लाइट के अंदर खाना है, अगर है तो वो कौन सा वाला है, ये चीज़ भी देखनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि DO1 करते हैं तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। DO1 का मतलब ये DO जो है ये कमांड है डू, और 1 जो है ये लाइन नंबर 1 वाली ये वाली। जब हमने ये किया तो हमारे पास फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन ये देखें, प्लानिड फ़्लाइट इंफॉर्मेशन MH जो है वो मलेशियन एयरलाइन है, 4750 जो है ये फ़्लाइट नंबर है, 67 SA 20 जनवरी और 2024 ये आता है। तो ये जो 67 आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये 67 जो है ये हैं नंबर ऑफ़ डेज़। ये डेज़ कैलकुलेट होते हैं। मसलन जिस दिन से आप फ़्लाइट चेक कर रहे हैं उस दिन से लेकर जिस डेट की आप ट्रैवल डेट जो डाल रहे हैं उस डेट तक के जो दिन काउंट किए जाते हैं। मसलन मैं आज के हिसाब से अगर ये फ़्लाइट चेक कर रहा हूँ तो आज है 14 नवंबर, और ये जो फ़्लाइट जो टिकट बन रहा है वो बन रहा है 20 जनवरी का। अब 14 नवंबर से लेकर 20 जनवरी तक जो है वो सिस्टम आपको कैलकुलेट करके ये चीज़ बता रहा है कि 67 डेज़ आपके बन रहे हैं, यानी इस डेट तक 20 जनवरी 2024। और यहाँ पे जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो नंबर 6 है यहाँ पे, ये नंबर 6 जो है ये डेज़ को कैलकुलेट करता है, डेज़ को। यहाँ पे संडे मंडे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे ये जो 6 लिखा गया है ये डेज़ को कैलकुलेट करता है। और डेज़ जो कैलकुलेट होते हैं यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जो मंडे होगा वो नंबर 1 पे आएगा, और ट्यूसडे जो है वो नंबर 2 पे आएगा, और वेडनेसडे है वो नंबर 3 पे आएगा, और जो थर्सडे है वो नंबर 4 पे आएगा, और नंबर 5 पे आएगा फ्राइडे, और नंबर 6 पे जो आएगा वो आएगा सैटरडे। तो यहाँ पे ये जो डिजिट 6 लिखा गया है ये हफ्ते के उस दिन को शो कर रहा है जिस दिन सैटरडे होगा, इस सैटरडे को शो कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है MH4750, ये फ़्लाइट नंबर हो गया। 67 डेज़ आप कैलकुलेट कर रहा है जिस डेट से आप फ़्लाइट चेक कर रहे हैं, और जिस डेट की जो ट्रैवल डेट में आप की टिकट बन रही है उस डेट तक जो है वो कैलकुलेशन ऑफ डे आपको बता रहा है कि 67 डेज़ बन रहे हैं। और आगे SA जो है ये किसको शो कर रहा है कि सैटरडे को, कि इस दिन जो है वो आपकी ये हफ्ते वाले दिन फ़्लाइट है, और आगे डेट बता रहा है। जद्दा से 2:15 पे फ़्लाइट उड़ेगी, और FJCDZYBHKML ये सब क्लासेस हैं। ये वो क्लासेस हैं कि अगर आपकी टिकट इन क्लासेस में से किसी भी क्लास में अगर आप टिकट बुक करेंगे तो उसके अंदर ये देखें M लिखा हुआ है, यानी कि मील्स आपका शामिल होगा, इसमें आपको खाना मिलेगा। और 77 में आपको पहले से बता चुका हूँ कि ये बोइंग एयरक्राफ्ट है, और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ फ़्लाइट है वो 8 घंटे 40 मिनट की बनती है। ठीक हो गया। और कोलालमपुर में 3:55 पे पहुँचेगा ये दिन को। और अगर थोड़ा सा नीचे आएँ तो जद्दा से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो एज ए ट्रैवल एजेंट को ख़ुद मालूम होनी चाहिए, और ताकि अगर पैसेंजर पूछता है तो पैसेंजर को वो इजीली ये इंफॉर्मेशन दे सके।
तो कमर्शियल एंड डुप्लिकेट्स हैं ऑपरेटेड बाय सऊदी एयरलाइन। यहाँ पे ये चीज़ जो बता रहे ये क्या चीज़ है, ये जो है ये कमर्शियल डुप्लिकेट ऑपरेटेड बाय सऊदी एयरलाइंस, यानी जो मलेशियन एयरलाइन और सऊदी एयरलाइन का ये आपस में इनका क्या है कि एक एग्रीमेंट है। ये अब इनके दोनों एयरलाइन के आपस में एग्रीमेंट होते हैं कि मसलन अगर मेरी कोई टिकट बुक होती है तो आप मेरे पैसेंजर लेके जा सकते हो, और कुल जो मलेशियन एयरलाइन है उसका सऊदी एयरलाइन के साथ एग्रीमेंट है कि मसलन अगर उसके पास 10 पैसेंजर हैं या 15 पैसेंजर हैं, 20 पैसेंजर हैं, उसका एग्रीमेंट है अगर वो नहीं आना चाहती तो उसके पैसेंजर सऊदी एयरलाइन उठाएगी। ठीक हो गया। और इसमें यह देखें कि सऊदी एयरलाइन का भी यहाँ पे बताया गया है कि ये वही चीज़ बता रहा है कि इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट होता है, कॉमन फ़्लाइट्स होती हैं ये दोनों। और जद्दा से मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये कौन सी सीट है। ठीक हो गया। और फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से किस डेट की है और क्लासेस कौन सी हैं। उस क्लासेस के अंदर यहाँ जो एम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एम लिखा हुआ है, एम की जगह पे एल भी होता है, यानी एल का मतलब ये होता है कि लंच, और यहाँ पे डी भी होता है डिनर। ये फ़्लाइट के टाइम पे डिपेंड करता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो किस टाइम डिपास्चर हो रही है। अगर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में अगर डिपास्चर हो रही है यानी 5 o'clock यानी 4 o'clock 7 o'clock, तो यानी ये जो होता है AM में, यानी कि 5 AM में, 6 AM में, 7 AM में, तो उसमें यहाँ पे मेल की जगह पे यहाँ पे एल लिखा होगा, यानी कि ये यहाँ पे आपको लंच मिलेगा इसमें, यानी नाश्ता मिलेगा आपको। और अगर बिलफर्ज किया कि अगर फ़्लाइट की जो टाइम है वो शाम की है मसलन 7 बजे 8 बजे कि तो उसमें आपको ज़रा डिनर मिलेगा, तो डिनर में ज़रा फिर आपको डी लिखा होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। ये तो बाकी सारी ये जो हैं ये सारी क्लासेस हैं, यानी इन क्लासेस के अंदर इसके अलावा जो होगा वो जो क्लासेस अलग होंगी, मसलन जो बिज़नेस क्लास में है, फर्स्ट क्लास में, तो उनकी ज़रा सर्विसेज अलग होती है। हर क्लास की सर्विस, इकोनॉमी क्लास की सर्विस अलग होती है, और बिज़नेस क्लास की, फर्स्ट क्लास की ज़रा सर्विस उनकी अपनी अपनी होती है, अलग अलग होती है। तो नीचे अगर हम देखें नंबर 3 पे, तो जद्दा से कोलालमपुर जो डिपास्चर है टर्मिनल, ये देखें यहाँ पे टर्मिनल भी दिखा रहा है, यानी टर्मिनल 1 से ऑपरेट करेगी। कहाँ से? जद्दा से। जद्दा में 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल 1 है, एक ओल्ड टर्मिनल है, एक न्यू टर्मिनल है। तो जो न्यू टर्मिनल है उसको 1 से मेंशन किया जाता है कि वो जो जद्दा से है ये टर्मिनल 1 से ऑपरेट करेगी, टर्मिनल 1 से, क्योंकि मलेशियन कुछ एयरलाइनें हैं जो ओल्ड एयरपोर्ट से यानी कि ऑपरेट होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर मलेशियन एयरलाइन टर्मिनल ओल्ड एयरपोर्ट से अगर ऑपरेट होगी तो सऊदी एयरलाइन टर्मिनल 1 से ऑपरेट होती है, तो ज़ाहिर है इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन भी बनता है, और दोनों एयरपोर्ट एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तो ज़ाहिर है वो एक दूसरे के पैसेंजर को उठाने के लिए ज़ाहिर इनको दिक्कत होगी, लिहाजा दोनों एयरलाइनें जो हैं वो टर्मिनल 1 से ही ऑपरेट होती हैं, मलेशियन एयरलाइंस भी और सऊदी एयरलाइन भी, ताकि इनके पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो, वो एक ही एयरपोर्ट से ट्रैवल करें और एक ही एयरपोर्ट पे पहुँचें। कुछ एयरलाइंस होती हैं मसलन उनका आपस में कॉम्बिनेशन फ़्लाइट्स भी होती हैं, मसलन एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन टर्मिनल उनके फिर भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो उससे अगर मसलन रियाज़ में है तो हो सकता है कि रियाज़ टर्मिनल 1 से सऊदी एयरलाइन अराइवल करे और डिपार्चर टर्मिनल 3 से करे, तो ये मुख्तलिफ एयरपोर्ट की कंडीशन के हिसाब से भी होता है, और कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो एयरलाइन टर्मिनल 1 से ऑपरेट हो रही है तो दूसरी भी टर्मिनल 1 से ही ऑपरेट होगी, हो सकता है वो टर्मिनल 2 से ऑपरेट हो, लेकिन वो पैसेंजर को लेके जाते हैं टर्मिनल के ऊपर, ये उनकी सर्विसेज के अंदर शामिल होता है। और यहाँ पे देखें जद्दा से कोलालमपुर के लिए अराइवल जो है कोलालमपुर में होगा अराइवल, ये तो डिपार्चर था ना जद्दा से टर्मिनल 1 से, और अराइवल जो है वो कोलालमपुर में टर्मिनल 1 पे ही अराइवल करेगी। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन है, और भी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं टिकट्स के अंदर, आइटनरी के अंदर। तो हम यहाँ पे RT करते हैं, चलते हैं अपनी आइटनरी की तरफ। तो आइटनरी में ये जो है कि नंबर 1 पे, और ये मलेशियन एयरलाइंस है, और ये एयरक्राफ्ट जो है उसका नंबर होता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखें। अगर आप कैसर लेके जाएंगे मलेशियन एयरलाइंस के
फ़्लाइट नंबर के ऊपर, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मिल जाती है बग़ैर किसी आप कमांड इस्तेमाल करने के। तो यहाँ पे देखें आपको सारी चीज़ वो इजीली बता रहा है, जो मैंने आपको कमांड इस्तेमाल करके जो चीज़ बताई है यहाँ पे भी बता रहा है कि ये देखें फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन MH475067 डेज़ को ये कैलकुलेट कर रहा है कि जिस दिन से आप फ़्लाइट चेक करें और जिस दिन की डिपार्चर होगा उस दिन तक, और ऐसे सैटरडे को शो कर रहा है और 20 जनवरी। और ये सारी चीज़ जो मैंने आपको पहले से बताई है कि 8 घंटे 40 मिनट का ये फ़्लाइट ड्यूरेशन है और जद्दा से डिपार्चर कर रहा है टर्मिनल 1 से, और टर्मिनल 1 पे ही ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे MON मंडे जो है वो नंबर 1 पे होता है। नंबर 1 पे जो ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर जो डेज़ जो है वो कैलकुलेट की जाते हैं, तो उसमें कुछ ट्रैवल एजेंट भाइयों को शायद इस चीज़ का नाम भी पता हो, अगर जिनको पता है तो मोस्ट वेलकम, अगर जिनको नहीं पता तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि नंबर 1 जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री में आता है यानी मंडे, और नंबर 2 पे जो आता है वो आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे नंबर 2 पे आता है, और नंबर 3 पे जो आता है वो वेडनेसडे आता है। तो और नंबर 4 पे जो आता है वो आता है थर्सडे, और नंबर 5 पे जो आता है वो फ्राइडे आता है, और नंबर 6 पे जो आता है वो आता है सैटरडे नंबर 6, और 7 पे आता है संडे। तो ये डे ऑफ कैलकुलेशन है कि जो कैलकुलेशन की जाती है डेज़ के हिसाब से। तो ये मैंने आपको बताया स्क्रीन के ऊपर टाइप करके कि नंबर 1 पे जो आता है मंडे आता है, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है वेडनेसडे, और 4 पे आता है थर्सडे, 5 पे आता है फ्राइडे, और 6 पे आता है सैटरडे, और 7 पे आता है संडे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखें कि नंबर ऑफ़ 6 अगर कोई कैलकुलेशन करना भी जाए तो कर भी ले, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन नंबर 6 पे जो आता है ये उस दिन को शो कर रहा है कि उस दिन ये सैटरडे है, जो मैंने आपको आपकी टिकट के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है, और बाकायदा चेक करके आपको बता दिया है कि इस दिन जो है ये सैटरडे बनता है। जद्दा से कुल्लमपुर के लिए फ़्लाइट हैं, और ये 2:15 पे डिपार्चर हो रही है। तो ये 2:15 पे डिपार्चर हो रही है, ये 20 जनवरी को, ये 19 जनवरी की नाइट की फ़्लाइट है ये, यानी 19 जनवरी की रात को ये 11 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचेगा, और 12 बजे के बाद जब डेट चेंज हो जाएगी 20 जनवरी हो जाएगी, तो ये 2:15 पे डिपार्चर करेगी फ़्लाइट। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे तमाम उन दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप लोग को अच्छी लगी है मेरी वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाली इस तरह की और भी मज़ीद GDS के हवाले से वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म में भी इजाफ़ा अता फरमाए। आमीन।